देखो बच्चों, स्टैटिक्स एनसीईआरटी से कंप्लीट कर चुके हैं, अब रिजोनेंस से करते हैं। तो बेसिक वही है, सेम टू सेम। इसमें कुछ बातें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जर्वेशन है, जैसे आपके पास x1 x2 x3 एंड सोन xn। इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन क्या है? मीन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज x बार। अगर x बार इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन है तो इन ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट क्वांटिटी अगर ऐड कर दी जाए, तो बच्चों मैंने आपको बोला कि अगर ऑब्जर्वेशन हो आपके xn तक, कोई भी ऑब्जर्वेशन है और उसका मीन अगर x बार है, तो उन सभी ऑब्जर्वेशन में अगर कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर दी जाए, जैसे कि a ऐड कर दिया जाए सभी में, तो जो ऑब्टेन्ड मीन होगा वो क्या होगा? x बार प्लस a हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर मैं a ऐड कर देता हूँ, देखो इस तरीके से x1 प्लस a एंड सोन xn प्लस a और डिवाइडेड बाई n। तो अब x1 प्लस x2 प्लस x3 इन सभी को एक साइड कर लूँगा मैं, और ये जो a हैं जितने भी 1 1 1 1 1 करके कितने a हैं? n टाइम्स, क्योंकि n ऑब्जर्वेशन थे तो n ही प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो n टाइम्स ऐड हो जाएगा ना। तो ये उनका सम हो गया। अब लोअर पार्ट में क्या था? n, वो इसके नीचे अलग से लगाए, इसके नीचे अलग से लगाए, ये कैंसिल हो गया। और ये क्या था? x बार यानी कि मीन। तो नया मीन क्या आ गया? x बार प्लस a। यानी कि इसका मीनिंग ये हो गया, अगर गिवन ऑब्जर्वेशन है अपने पास और आप उन ऑब्जर्वेशन में अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर देते हो, तो जो ऑब्टेन्ड मीन होगा वो उसके अंदर भी वो कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। दोबारा से निकालने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप मीन बता सकते हो। ठीक, ऐसे ही कोई कांस्टेंट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो मीन क्या आ जाएगा? x बार माइनस a आ जाएगा, अगर गिवन ऑब्जर्वेशन का मीन x बार है तो इस तरीके से करेंगे हम। ये प्रूफ है, देखो आपके सामने x1 x2 x3 को अलग से ऐड कर लिया और माइनस a माइनस a माइनस a इनको अलग से ऐड कर लिया, तो x बार ये हो गया यहाँ पर और माइनस a ये हो गया। तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर हम प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से अगर a सब्ट्रैक्ट कर दे हम, तो रिक्वायर्ड जो ऑब्टेन्ड जो मीन होगा उसमें से भी a माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। मान लो कोई क्वेश्चन है कि 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है 55, प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से 5 माइनस कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड जो ऑब्जर्वेशन आए हैं उनका मीन क्या होगा? तो मीन भी क्या हो जाएगा? 5 लेस हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर a से मल्टीप्लाई कर दी जाए, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो फिर जो ऑब्टेन्ड मीन होगा वो क्या होगा? वो a टाइम्स ही हो जाएगा बच्चों। यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ऑब्जर्वेशन थे मेरे पास ये, और इसका जो मीन है वो आप जानते हो x बार ले लिया मैंने, तो ये उसका मीन हो गया x बार। ठीक है ना। अब इस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, a से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, a से इसको कर दिया, a से इसको कर दिया और a से इसको कर दिया। ठीक है ना। ये पुराना मार्कर। तो अब a कॉमन आ जाएगा इन सब में से, देखो a कॉमन आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? a टाइम्स आ जाएगा। तो भाई प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को अगर a से डिवाइड कर दिया जाए, a इज़ नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो से तो डिवाइड कर ही नहीं सकते किसी नंबर को, तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को a से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका जो मीन आएगा ना वो ओल्ड मीन डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि लिख सकते हो 1/a इंटू एक्स बार। देखो प्रूव भी कर सकते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हो गया x1/a, ये ऑब्जर्वेशन हो गया x2/a, ये ऑब्जर्वेशन हो गया x3/a। इन सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दिया हमने और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब इन सब को ऐड करेंगे तो n टाइम्स x
बल्कि ए कॉमन आ जाएगा इन सभी में से 1/a, और यहाँ पर बच जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सोन xn और डिवाइडेड बाई n। अब ये क्या हो गया, देखो ये हो गया x बार, तो 1/a और x बार आ गया। दैट मीन्स अगर सभी ऑब्जर्वेशन को एक नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड जो मीन होगा वो भी क्या हो जाएगा, a से डिवाइड हो जाएगा। अभी हमने मीन की बात की कि मीन किस तरीके से बदल जाता है अगर गिवन ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंज कर दिया जाए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। ठीक इसी तरह मोड के बारे में बात करते हैं कि मोड के साथ क्या होगा, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड मोड की जो रिलेशन है वो ओल्ड मीन के साथ क्या होगी। मोड तो आप जानते हो ये क्या है मोड का मतलब है एन ऑब्जर्वेशन विच ऑब्जर्वेशन अकर मैक्सिमम टाइम्स इज कॉल्ड मोड। जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को मोड बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक, बहु यानी कि ज़्यादा बार जो आता हो, ठीक है ना, वही मोड होता है। जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन आपके पास 40, 40, 5, 7, 8, तो इसका मोड है 40, ठीक है ना, मोड हो गया इसका 40। अब बात यहाँ पर सबसे पहले ये करते हैं, अगर प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड मोड क्या होगा, तो ऑब्टेन्ड मोड होगा भाई बच्चों 40 प्लस ए। अगर ओल्ड मोड 40 है तो मान लो ओल्ड मोड अगर x है तो न्यू मोड क्या आ जाएगा, x प्लस ए, यानी कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर a ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड मोड क्या हो जाएगा, ओल्ड मीन प्लस a। ठीक ऐसे ही देखो इसमें अगर a ऐड करें, इसमें a ऐड करें, इसमें ऐड करें तो यही सबसे ज़्यादा बार हो गया ना 40 प्लस ए, 40 प्लस ए। बिल्कुल सिंपल है मोड का केस। वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में से अगर एक फिक्स क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर दी जाए तो जो ऑब्टेन्ड मोड होगा वो 40 माइनस ए हो जाएगा अगर ओल्ड मोड 40 है तो। ठीक ऐसे ही प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका ऑब्टेन्ड मोड भी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दिया जाए तो उसका ऑब्टेन्ड मोड भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। नॉन जीरो नंबर से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो नॉन जीरो नंबर से ही आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, नॉन जीरो नंबर से ही डिवाइड करना है यहाँ पर। तो ये हुई मोड की बात। अब मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या होती, बीच की वैल्यू होती मीडियन, ठीक है ना। जो ऑब्जर्वेशन है अपने पास उसमें जो मिड वैल्यू होती है उसको बोलते हैं मीडियन। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तब उनके बीच में जो वैल्यू आएगी उसको मीडियन बोलते हैं। जैसे कि 4, 7, 9 और 10 और 12। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ओड हैं तो आधे नीचे हो जाएंगे, आधे ऊपर हो जाएंगे, बीच में एक वैल्यू बचेगी केवल, वही क्या होगी, मीडियन। लेकिन सबसे पहले ध्यान रहे इन ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। जैसे कि आपने पढ़ लिया अच्छे से, एनसीईआरटी में से ये कर लिया था हमने। तो ये मीडियन हो गया भाई बच्चों, ठीक है ना। अब जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन है, मान लो एक ऑब्जर्वेशन और होता तो अब मिड की वैल्यू ये 2 बचती, 9 और 10, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते, ये मीडियन आ जाता। अब बात करते हैं जो हमने बात शुरू की थी कि मोड मीडियन के साथ क्या घटित होगा अगर कुछ ऑब्जर्वेशन में चेंज कर दिया जाए। तो मान लो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर दिया जाए, ए ऐड कर दिया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में, तो मीडियन में भी क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। ए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो मीडियन में से भी ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जो ऑब्टेन्ड मीडियन आएगा उसमें से। ए से डिवाइड कर दिया जाए प्रत्येक ऑब्जर्वेशन को तो जो ऑब्टेन्ड मीडियन आएगा वो भी ए से डिवाइड हो जाएगा। ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक ऐसे ही जो ऑब्टेन्ड मीडियन होगा वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है मोड और मीडियन के केस में। और भाई लास्ट में जो है मीन मीडियन मोड की एक रिलेशनशिप भी होती है, जानते हो आप, 3 मीडियन -2 मीन इक्वल टू मोड, यानी कि मोड की इन दोनों के साथ ये रिलेशनशिप है। किसी भी क्वेश्चन में ठीक ऐसे भी आ सकता है, मीन और मीडियन दे दिया जाए, मोड पूछ लिया जाए आपसे, यानी कि 3 टर्म है ये इस फार्मूले में।
कोई भी 2 टर्म देकर तीसरी जो टर्म है वो रिक्वायर्ड कर सकता है। तो एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये जो डाटा है इसका आपने मीन निकालना है। सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। वैसे डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना कोई कंपलसरी नहीं होता मीन निकालते इसमें। ऐसे पढ़े हों ऑब्जर्वेशन, ठीक ऐसे भी इनका मीन निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सिस्टेमेटिक लगता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर 20, ये लिख दिया। 16 है, ये लिख दिया मैंने। फिर 20 है, ये लिख दिया। और फिर 26 है, और फिर 30 है यहाँ पर, ठीक है ना। इन नंबर के बाद है 30, उसके बाद है 40, 50, 60, 70। 40, 50, 60, 70। वैसे कोई कंपल्सन नहीं है इस तरीके से अरेंज करना इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे ही नहीं रखी, तो ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सभी को ऐड कर देंगे भाई। ये हो गया 12, और ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 7 31। 31 आ गया, और 8 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 312 को 8 से डिवाइड कर दिया तो 39 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मीन का फार्मूला होता है समेशन xi डिवाइडेड बाई स्मॉल n। ये मीन का फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, जब ऑब्जर्वेशन ना दे रखे हों। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। 9 ऑब्जर्वेशन है, उनका एवरेज उसने दे दिया। एवरेज दैट मीन्स मीन दे दिया उसने 56। तो इसमें से एक ऑब्जर्वेशन मिस है, तो उस ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट करना आपने। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चों। देखो सभी ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो हो जाएगा 56 × 9। सभी ऑब्जर्वेशन का सम हो गया 56 × 9। अगर एवरेज इसका 56 है और 9 ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि देखो मीन का फार्मूला होता है समेशन xi बाई स्मॉल n, ये होता है। अब समेशन xi का मीनिंग क्या होता है? सभी ऑब्जर्वेशन का सम, जितने भी ऑब्जर्वेशन हो, x1 + x2 + x3 प्लस एंड सोन। जैसे यहाँ पर 9 है तो ये हो गया। देखो अब 9 को इधर लिया हूँ मैं, अगर यानी कि 9 की और मीन की मल्टीप्लाई कर दूँ तो सभी ऑब्जर्वेशन का सम आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन सब ऑब्जर्वेशन का सम कर लेना है और इसको इक्वल रख देना है। इन सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे आप तो x तो अनलाइक टर्म हो गई, ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे, ये सारे ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे हम इनको। अब x की वैल्यू इजीली आ जाएगी। देखो 56 × 9 और माइनस में ये जो भी यहाँ पर सम आया था इनका ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 63। ठीक है ना, बुकलेट है ये आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। द मीन ऑफ x1 + x2 + x3 एंड सोन + x10 इज m। यानी कि 10 ऑब्जर्वेशन हैं, उनका जो मीन है वो किसके इक्वल है? m के इक्वल है। 10 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है, ये 10 ऑब्जर्वेशन है, इनका मीन जो है वो m के इक्वल है। अब इसने लिखा है कि इफ़ रिप्लेस्ड बाई xi + 10, यानी कि i = 1 2 3 4 10 इज रिप्लेस बाई xi + 10। दैट मीन्स ये कहता है कि प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में अगर 10 ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड मीन क्या होगा। तो मैंने अभी बता आपको, ऑब्टेन्ड मीन हो जाएगा m + 10। अगर ओल्ड मीन क्या है? m है, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? m + 10। यानी कि जितना भी कांस्टेंट क्वांटिटी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में ऐड करेंगे तो मीन में भी उतना ही ऐड हो जाएगा। देखो बच्चों 4th 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये इजीली कर सकते हो आप। सबसे पहले देखो ये n ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन है, ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो बेसिक भी कर लिया आपने और NCERT से भी कंप्लीट कर लिया इस चैप्टर को। इन दोनों का सम यहाँ कर देना, इन दोनों का सम यहाँ कर देना, ठीक है ना। और इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों का सम यहाँ, इन दोनों प्रोडक्ट सॉरी इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये प्रोडक्ट करके और इसका सम कर लेना आपने। समेशन FI बोलते हैं उसको, ठीक है ना। और मीन कैसे निकलेगा? समेशन FI डिवाइडेड बाई समेशन FI, ये आपका मीन निकल जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो। ये करवा देता हूँ थोड़ा सा। देखो मैं, ये ग्रुप डाटा आ गया। देखो 25 से 29 तक जो लेंथ है वो 2 बच्चों की है, और 30 से 34 सेंटीमीटर तक की जो लेंथ है वो 4 बच्चों की है।
बुकलेट में स्टेटमेंट देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपने एवरेज लेंथ निकालनी है, यानी कि मीन निकालना है। अब देखो ये ग्रुप डाटा जो है वो डिसक्रिएटेड है, ठीक है ना, मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। देखो कंटिन्यूअस जब होता जब यहाँ पर 29 पर ख़त्म होता, 29 से स्टार्ट होता, 34 पर ख़त्म होता, 34 से स्टार्ट होता, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। इसको पहले कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेना आपने, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट का डिफरेंस 1 हो गया, तो उसको 2 से डिवाइड कर देना। जितना भी डिफरेंस आए उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो जो ऑब्टेन्ड नंबर आया यानी कि 0.5 आया है ये। तो 0.5 क्या करना आपने, देखो 0.5 इसमें से माइनस कर देना, इसमें ऐड कर देना। तो इसमें से माइनस करेंगे ये 24.5 हो गया, इसमें ऐड करेंगे 29.5 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 29.5 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे 34.5 हो गया, इसमें से माइनस करेंगे 34.5 हो गया, और इसमें ऐड करेंगे 39.5 हो गया। ठीक ऐसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब आगे कर सकते हो आप। आगे आपने निकालना है मिड एक्स आई। तो मिड एक्स आई निकाल कर, मिड एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को सम कर दीजिए। जैसे 9 + 4 13, 2 + 2 4 और +1 5 और 0.5 1 ये हो गया 54। 54 को 2 से डिवाइड करेंगे 27। ठीक ऐसे ये सारे के सारे नंबर आ जाएंगे और फिर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। बुकलेट में बल्कि लिख रखा है कि स्टेप डेविएशन से करना है, लेकिन कंपटीशन में आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में जो चला हुआ है ये चेक योर प्रोग्रेशन का कॉलम चला हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे बेसिक हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है इसमें, रेजोनेंस की बुक में आप जानते हो। तो यहाँ पर फिर मीडियन का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट चेक योर प्रोग्रेस, सेकंड कॉलम है ये, तो इसमें मीडियन निकालना है। उसके लिए आपने इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो मैं असेंडिंग में लिख लेता हूँ। सबसे छोटा है 3 यहाँ पर, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 9 11 13। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मीन क्या आ जाएगा, देखो n/2th एंड नेक्स्ट। ये 2 टर्म हैं, बीच में होंगी ये दोनों टर्म, ठीक है ना। तो n/2th क्या होगा, देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2 4 6 6, यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म होगी 7 और फोर्थ टर्म नेक्स्ट का मीनिंग इससे नेक्स्ट यानी कि फोर्थ, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 8 आपका मीन आ जाएगा। मीडियन आ जाएगा 8। अगर यही ऑब्जर्वेशन ओड होते तो सीधा n+1/2th टर्म क्या हो जाती, मीडियन हो जाती बच्चों। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन लगभग एज इट इज हैं। ये थोड़ा सा क्या डिसकंटिन्यूअस दे रखे हैं इसमें ये ग्रुप, तो इसको कंटिन्यूअस बना लेते हैं। पहले ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना हमने, इसमें आपने क्या कर देना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है। इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1। किसका डिफरेंस, किन्हीं भी 2 कॉन्जेक्टिव ग्रुप हैं जो, उसकी अपर लिमिट और दूसरे की लोअर लिमिट का डिफरेंस किन्हीं का देख लो। इन दोनों का भी 1 हो गया, इन दोनों का भी 1, इन दोनों का भी 1। तो उसका हाफ करना है, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 इसमें से क्या कर देना आपने, सब्ट्रैक्ट, और यानी कि इन सभी में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.5 को। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, प्रत्येक लोअर लिमिट में से। ये 16.5 हो गया, ये 20.5 हो गया, ये 24.5 हो गया, और ये 28.5 हो गया। लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, अपर लिमिट में ऐड कर देना है। ये ऐड कर दिया, देखो इसमें ऐड तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा। ये ऐड कर दिया हमने इसमें 24.5, 28.5, 32.5, ठीक है ना। इस तरीके से देखो कंटिन्यूअस बन गया अभी ये। अब ग्रुप जब दे रखा हो, ग्रुप डाटा जब दे रखा हो, जब मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - CF
और डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, ये फार्मूला होता है देखो, ठीक है ना। तो सी एफ क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी संचयी बारंबारता। तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी हमने, देखो कैसे निकलती है, ये ऐसा कैसा लिखते हैं यहाँ पर, फिर ये इसमें ऐड कर देते हैं 7 हो गया, फिर इसमें ऐड कर देंगे ये 18 हो गया, फिर ये इसमें ऐड कर देंगे 8 + 3 11, 2 + 1 3 + 1 4, फिर ये इसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया तो 2 और 6 62 हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा 5 और 7 75 हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा 79 हो गया, ये इसमें ऐड हो जाएगा 80 हो गया। अब इसको भी ऐड करके देख लेना है यही बनता है नहीं बनता इसमें। तो 5 + 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सभी का सम 80 हो जाना चाहिए यहाँ पर। अब देखो 80 को 2 से डिवाइड करना है हमने, 80 को 2 से डिवाइड किया 40 आ गया, तो 40 हमने देखना है कि किस में है ये, 18 से लेकर और 40 तक यहाँ पर हैं सारे ऑब्जर्वेशन, जिनकी फ्रिक्वेंसी ये जो फ्रिक्वेंसी 18 से लेकर और 40 तक है, ठीक है ना, यानी कि 14th प्लेस वाला ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या होगी, मीडियन क्लास हो गई ये, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गई, तो मीडियन का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो मीडियन का फार्मूला लग जाएगा एल इसमें क्या होगी, लोअर लिमिट यानी कि 8.5 प्लस n/2 यानी कि 40/2 माइनस सी एफ दैट मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास जो कि 7 हो गई, ये है सी एफ, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई एफ दैट मीन्स फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि कितनी होगी 11 हो गई, और एच क्या है यहाँ पर, एच है इनके बीच की हाइट, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच की डिस्टेंस, वो है यहाँ पर 4 है देखो, ठीक है ना, सभी में 4 का डिफरेंस है, तो ये 4 हो गया। तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो बच्चों इसको, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 16.3, ये मीडियन आ जाएगा।